हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग MSME के बारे में देखेंगे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के बारे में देखें। सबसे पहले बात करें MSME की, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है। यह भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी हैं। क्षेत्राधिकार भारत सरकार, मुख्यालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली। लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME की वार्षिक रिपोर्ट का उपलब्ध कराया गया आंकड़े दर्शाते हैं कि 1994 से 95 से 2014 से 15 की अवधि में खादी क्षेत्र पर खर्च की गई योजना राशि 1942.7 मिलियन से बढ़कर 1454 मिलियन हो गई और यह गैर योजना राशि 437 मिलियन से बढ़कर 2291 मिलियन हो गई। इस अवधि में खादी संस्थानों को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी 96.3 मिलियन से बढ़कर 314.5 मिलियन हो गई। लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय अक्टूबर 1999 में बनाया गया था। सितंबर 2001 में मंत्रालय को लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में विभाजित कर दिया गया। भारत के राष्ट्रपति ने 9 मई 2007 की अधिसूचना के तहत भारत सरकार नियम 1961 में संशोधित किया। इस संशोधन के अनुसार उन्हें एक ही मंत्रालय में मिला गया था। मंत्रालय को सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया था। लघु उद्योग विकास संगठन मंत्रालय के नियंत्रण में था, जैसा कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था। लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 में हुई थी। इसके प्रबंधन के अंतर्गत 60 से अधिक कार्यालय और 21 स्वायत्त निकाय। इन स्वायत्त निकायों में टूल रूम, प्रशिक्षण संस्थान और परियोजना सब प्रक्रिया विकास केंद्र शामिल। प्रदान की गई सेवाओं में शामिल है उद्यमिता विकास के लिए परीक्षण, टूलमेंटिंग, प्रशिक्षण की सुविधा, परियोजना और उत्पाद प्रोफाइल की तैयारी, तकनीकी और प्रबंधकीय परामर्श, निर्यात की सहायता, प्रदूषण और ऊर्जा लेखा परीक्षण। यह आर्थिक सूचना सेवाएं भी प्रदान करता है तथा लघु उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए नीति निर्माण में सरकार की सलाह देता है। क्षेत्रीय कार्यालय केंद्र और राज्य सरकार के बीच प्रभावी संपर्क के रूप में भी काम करता है। अब समाप्त हो चुके कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार, कौशल संवर्धन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजारों का विस्तार और उद्यमियों, कारीगरों एवं उनके समूह एवं समूहों की क्षमता निर्माण के लिए समन्वित एवं केंद्रीय नीति निर्माण तथा कार्यक्रम, परियोजनाओं, स्कीमों आदि के प्रभावी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाना था। मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग कायर बोर्ड के माध्यम से खादी ग्राम कायर उद्योगों से संबंधित है। यह राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के सहयोग से 2 देशव्यापी रोजगार सृजन कार्यक्रम अर्थात ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करता है। संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित KV1C एक वैधानिक संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्राम उद्योग के प्रचार और विकास में लागू हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कायर उद्योग एक श्रम प्रधान और निर्यातोन्मुखी उद्योग है। यह नारियल के एक उप उत्पाद अर्थात कायर भूसी का उपयोग करता है। कायर बोर्ड कायर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत स्थापित है। इसका नेतृत्व कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री करते थे और इसका मुख्यालय उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली में था। श्री महावीर प्रसाद इनके अंतिम पदाधिकारी थे। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र बही, सोलन और सेंट्रल टूल रूम लुधियाना में। केंद्रीय टूल रूम विस्तार केंद्र नीलाखेड़ी पहले एकत्रित प्रशिक्षण केंद्र नीलाखेड़ी के रूप में कार्यरत था। एकत्रित प्रशिक्षण केंद्र नीलाखेड़ी हरियाणा राज्य के करनाल जिले के नीलाखेड़ी की एक रोजगार और प्रशिक्षण एजेंसी थी, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन भारत सरकार के पास था और ये तकनीशियनों के तकनीकी कौशल को उन्नत करने के लिए जिम्मेदार थी। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के आसपास बनाया गया था, जिसे जुलाई 1948 में कुरुक्षेत्र से दिल्ली अंबाला राजमार्ग पर 11,000 एकड़ दल भूमि पर स्थानांतरित किया गया था। भारत के विभाजन के बाद विस्थापित लोगों को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र लघु उद्योग के अधीन था, जो सुभाष मुखर्जी विकास संगठन से संबंधित था और आधुनिक लघु और पारंपरिक ग्राम उद्योगों दोनों में विस्तार अधिकारियों और तकनीशियन उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान करता था। वर्ष 1986-87 के दौरान केंद्र ने 200 तकनीशियन कोर महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत
85 महिलाओं और 57 HDO अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कारीगरों और श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर विभिन्न विकास संगठनों से लगे विस्तार अधिकारियों के प्रशिक्षण का भी आयोजन करता है। डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बीच कुछ विवाद के कारण एकत्रित प्रशिक्षण केंद्र को त्याग दिया गया था। बाद में वर्ष 2014 में केंद्र को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा अपने अधीन कर लिया गया, जिसके कारण इसकी विकास केंद्रीय टूल रूम लुधियाना के विस्तार केंद्र यानी केंद्रीय टूल रूम विस्तार केंद्र नीलाखेड़ी के रूप में हुआ। वर्तमान में विभिन्न तकनीकी लघु उद्योग पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह केंद्र सरकार भारत के अधीन आता है और इसका एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल होता है। मंत्रालय निम्नलिखित को नियंत्रित करता है: खादी और ग्रामोद्योग आयोग, असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय नेतृत्व स्कूल, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग संस्था, राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान भारतीय उद्यमिता संस्थान है। इसे 2008 से 9 में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया। यह एक क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना है जिसका विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र के लिए 1000 लाख तक का ऋण पात्र लाभार्थियों को दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें 35% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी, 18 वर्ष से अधिक आयु के और कम से कम 8वीं पास व्यक्ति स्वयं सहायता समूह, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ लाभार्थी बनने के पात्र है। साथ ही इस योजना के तहत केवल नई परियोजनाओं को ही मंजूरी दी जाती है। तो ये थी MSME से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।